हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर टीचिंग एग्ज़ाम्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीसीई की अवधारणा, इंग्लिश में कहें तो कॉन्सेप्ट ऑफ सीसीई। तो सीसीई क्या है और ये इसके उद्देश्य क्या हैं और ये इसके जो उद्देश्य हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं, आज के हम इस वीडियो में यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सीसीई क्या है फ्रेंड्स? सीसीई भारत के स्कूल्स में मूल्यांकन के लिए लागू की गई एक नीति है, एक पॉलिसी है सीसीई, ठीक है, जिसे 2009 में क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। इसकी आवश्यकता शिक्षा के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया था। जिसकी आवश्यकता है वो शिक्षा के अधिकार के साथ साथ ही आई थी, ठीक है। इस प्रक्रिया में 6 to 10th तक के बच्चों को क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, यानी कि उनका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। कुछ स्कूल्स में इस प्रोसेस को 12th तक के लिए भी क्या किया गया है, लागू किया गया है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि सीसीई के आखिरकार उद्देश्य क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको छात्र केंद्रित बनाना। ना हम उसको क्या करते हैं, शिक्षक केंद्रित बनाते हैं और ना ही हम उसे परीक्षा केंद्रित बनाते हैं। जो हमारी इवैल्यूएशन की प्रोसेस है या टीचिंग अधिगम प्रक्रिया है, उसको हमें क्या करना है, छात्र केंद्रित बनाना है। सेकंड उद्देश्य क्या है, शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक क्षेत्रों की तरफ भी ध्यान केंद्रित करना। केवल हम क्या करते हैं, परीक्षा के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, ऐसा नहीं करना। हमें उनके जो ऑल ओवर सारे एस्पेक्ट्स हैं, सारे पक्ष हैं, उनका भी मूल्यांकन करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा विचार की प्रक्रिया पर जोर देना, यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करते हैं, ठीक है। बच्चों की जो पहले रूट लर्निंग करवाई जाती थी उससे हमें बच्चों को मुक्त करना है और उनके खुद के विचारों को क्या करना है, सोचने की प्रक्रिया पर उनको जोर देना है सीसीई के थ्रू। और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि इससे क्या करते हैं, हम जो एजुकेशन की क्वालिटी होती है उसको हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इससे हम जो क्वालिटी होती है वो भी हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझा देती हूँ आगे की जो क्या प्रोसेस है। तो जो सीसीई है वो क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है ना, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यही है सीसीई। तो सतत का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? सतत का अर्थ होता है कि कॉन्टीन्यूअस, जो एक प्रोसेस है जो लगातार चले, ठीक है, लगातार चले, निरंतर चले, ओके, निरंतर चले, तो वो प्रोसेस होती है। अब इवैल्यूएशन की प्रोसेस लगातार कैसे चलती है कि हम थोड़े थोड़े टाइम के गैप में हम क्या करें, बच्चों को इवैल्यूएट करें, ठीक है। और व्यापक में हमारे दो क्षेत्र आ जाते हैं। एक आ जाता है हमारा शैक्षिक क्षेत्र और एक आ जाता है हमारा सह शैक्षिक क्षेत्र। शैक्षिक क्षेत्र के भी हमारे कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। शैक्षिक क्षेत्र के भी हमारे कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक आ जाता है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एफए कहते हैं। और एक आता है हमारा संकलनात्मक मूल्यांकन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एसए कहते हैं, ओके। तो ये साल में कितने बार होता है, 4 बार होता है, ओके। और ये कितना कवर करता है, सिलेबस का पार्ट कितना कवर करता है, 40%, ठीक है। आपने देखा ही होगा कि आपके स्कूल्स में भी होते होंगे एफए फर्स्ट टर्म से पहले, ठीक है। ये 40% हमारे पूरे ऑल ओवर सिलेबस का पार्ट कवर करता है। मार्क्स लगते थे ना आपके, मैम कहती थी कि कॉपी के मार्क्स भी लगेंगे, जो आप प्रोजेक्ट वगैरह करते थे उसके मार्क्स लगेंगे, तो वो सब एफए में इंक्लूड हो जाता है। फिर आता है आपका संकलनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, इसे हम कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। ये जो आपकी परीक्षाएं होती है ना, एक साल में 2 बार, वो उनसे रिलेटेड है। ये साल में 2 बार होता है आपकी, एक फर्स्ट टर्म हाफ ईयरली होता है और एक आपका फाइनल्स होते हैं, है ना। ये आपके पूरे सिलेबस का कितना पार्ट कवर करते हैं, 60%, यानी कि 60%, ओके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर आता है हमारा सह शैक्षिक क्षेत्र। सह शैक्षिक क्षेत्र के भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा सह शैक्षिक क्षेत्र और एक होता है हमारा सह शैक्षिक क्रियाएँ, ठीक है। सह शैक्षिक क्षेत्र में हमारे आ जाते हैं सब्जेक्ट्स। आपके स्कूल में आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपके इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको छोड़ के जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि शारीरिक शिक्षा, ये आता है हमारे सह शैक्षिक क्षेत्र के अंडर। संगीत, आपकी म्यूज़िक की भी एक
सब्जेक्ट होता है, ठीक है। कंप्यूटर का भी एक सब्जेक्ट होता है, 6 से स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर का। शॉर्ट हैंड, ये सारे सह शैक्षिक क्षेत्र के अंडर आते हैं, ठीक है। फिर सह शैक्षिक क्रियाओं में क्या आते हैं, आपके म्यूज़िक कंपटीशन हो गए, डांस कंपटीशन हो गए, वाद विवाद प्रतियोगिता यानी कि डिबेट कंपटीशन हो गए, ये सारे आपके सह शैक्षिक क्रियाओं के अंडर आते हैं। तो इस तरह से आप CCE पार्ट के थ्रू समझ सकते हैं कि इसमें जो ये व्यापक जो इसका दायरा है उसमें केवल शैक्षिक क्षेत्र पर बल ना देकर सह शैक्षिक क्षेत्र पर भी पूरा फोकस किया जाता है और इन दोनों के आधार पर किसी भी छात्र को मूल्यांकित किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं CCE की विशेषताएं क्या हैं। तो फ्रेंड्स, CCE की सबसे पहली विशेषता क्या है, ये एक निरंतर मूल्यांकन की प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है CCE एक, ठीक है। फिर दूसरा इसका पार्ट है कि इसमें मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, ये भी इसकी विशेषता है कि यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव ब्रॉड होता है पूरा जो मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, दायरा होता है। सिर्फ हम एक एस्पेक्ट को नहीं देखते, हम यहाँ पर उसका बच्चे का क्रियात्मक भी देखते हैं, क्रियात्मक पक्ष भी देखते हैं, ठीक है, हम भावात्मक पक्ष भी देखते हैं, ठीक है, और हम उसका मानसिक पक्ष भी देखते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर हम क्या करते हैं, किसी भी छात्र को इवैल्यूएट करते हैं, क्रियात्मक, भावनात्मक, ठीक है, इन सबको मिलाकर हम छात्र को इवैल्यूएट करते हैं। फिर आता है हमारा जो वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा थी, उससे क्या होता था, बच्चों को तनाव होता था, स्ट्रेस होता था बच्चों में, तो उस स्ट्रेस को दूर करना इसकी एक विशेषता है। अब बच्चों को थोड़े टाइम पर इवैल्यूएट किया जाएगा तो वो खुद से भी क्या होंगे, इनिशिएटिव लेंगे चीज़ों को। साल में एक बारी, एक तो उनको समझ नहीं आएंगी कई चीज़ें, उनके डाउट्स होंगे वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, जिससे वो वैसे ही टेंशन में रहेंगे तो एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो ये क्या करता है, हमें बच्चों के स्ट्रेस को भी क्या करता है, कम करता है। फिर 4th पॉइंट है कि यह अधिगम की आवश्यकता के स्थान पर अधिगम के प्रति लगाव पर ध्यान देता है। अगर ना हम बच्चों को CCE के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़े टाइम पर बच्चों को ये टेस्ट लेते रहेंगे तो उनको भी लगेगा हाँ भाई स्कूल में पढ़ाई होती है, अच्छा लगता है, पढ़ने में मज़े आते हैं, तो क्या करेंगे, उनका अधिगम के प्रति लगाव बढ़ेगा। या सिर्फ उसकी आवश्यकता पर ध्यान नहीं देंगे, फिर उसके बाद वो उनका लगाव बढ़ेगा, ठीक है। 5th पॉइंट हमारा है, इस प्रक्रिया में छात्रों के शारीरिक यानी कि आपका साइकोमोटर, मानसिक, ठीक है, और आपका भावात्मक यानी कि इन तीनों पक्षों को ध्यान में रखा जाता है। सारे शारीरिक आपका फिजिकल, मानसिक आपका मेंटल, ठीक है, और भावात्मक, इन तीनों पक्षों को क्या किया जाता है, मूल्यांकित किया जाता है। फिर इसके उपयोग से छात्रों की कमजोरियों की पहचान की जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, अब थोड़े टाइम पर हम क्या करेंगे, अगर मूल्यांकन करेंगे तो क्या होता है, छात्रों की हमें कमजोरियों का पता लगेगा कि उनका कौन सा पॉइंट वीक है, पता चल जाएगा ना हमको कि कौन सा पॉइंट वीक है। और अगर हमें उनकी वीकनेस का पता चल जाएगा तो हम क्या करते हैं, उनका डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम को पहचान करके, उनको डायग्नोस करके उनको रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव होए, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको। अब 7 पॉइंट आता है हमारा ये कि जो CCE है इसके प्रयोग से शिक्षण विधियों में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब देखिए, टाइम पर अगर हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन से बच्चे को क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, तो ठीक है। अब हमें ऐसे पता चल जाएगा बच्चों को, तो हम क्या करेंगे, अपनी जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको चेंज करेंगे, बच्चों के हिसाब से करेंगे उनमें चेंजेस, ठीक है, कि बच्चों को किस विधि के थ्रू पढ़ने से कितना समझ आ रहा है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, चेंजेस करते रहेंगे अपने टीचिंग मेथड्स में, ताकि क्या किया जा सके, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको क्या करा जा सके, रुचिकर बनाया जा सके, इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। 8 पॉइंट हमारा आता है कि यह एक छात्र केंद्रित मूल्यांकन पद्धति है, ठीक है। ये क्या है, एक छात्र केंद्रित मूल्यांकन पद्धति है। इसमें हम छात्र को केंद्र मानकर क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।